गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्पोर्ट्स यारी में आप सबका वेलकम। मेरा नाम शशांक याग्निक है। सिर्फ 15 दिन हुए हैं अभी स्पोर्ट्स यारी को लॉन्च हुए और जो आपने प्यार दिखाया है उसके लिए हम जितना भी आपसे थैंक्स कहें वो कम होगा। 1 लाख से ज़्यादा का हमारा परिवार हो चुका है 15 दिन के अंदर अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो आप फीडबैक दे रहे हैं उन पर हम काम कर रहे हैं, जो आप प्यार दे रहे हैं वो हम उस पर कंटिन्यू कर रहे हैं कि उसको कोशिश कर रहे हैं। जिस काम के लिए आप प्यार दे रहे हैं तो आप सबका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको भी बधाई कि हमारा ये जो परिवार है वो 1 लाख से ज़्यादा का हो चुका है। तो खबर यार हमारा ये सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट को हम शुरू कर लेते हैं। एक एक करके जो भी अखबारों में खबरें आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पंजाब और चेन्नई के बीच जो मैच हुआ है पहली खबर उसकी है। 6 विकेट से चेन्नई ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। पंजाब को इस मैच में हार मिली और जो हाईलाइटिंग परफॉर्मेंस रही वो रही चेन्नई की तरफ से दीपक चहर की। दीपक चहर ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी और अगर मैं आपको एग्जैक्ट उनके फिगर्स बताऊं तो 4 ओवर में 4 विकेट उन्होंने हासिल करे हैं। एक मेडन ओवर भी डाला है और सिर्फ 13 रन उन्होंने अपने पूरे कोटे में दिए हैं। तो ये ज़बरदस्त गेंदबाजी दीपक चहर की तरफ से देखने के लिए मिली, जिसके बाद पंजाब की टीम के सामने उनका कोई भी जवाब नहीं था और इस मैच को चेन्नई ने अपने नाम कर लिया। एक अच्छी जीत रही चेन्नई के लिए और पंजाब को बहुत कम स्कोर पर चेन्नई ने रोक दिया था। और फिर उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ बची थी वो फिर आकर के फैफ डु प्लेसिस और फिर मोइन अली ने पूरी करते हुए टीम को जीत तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद जो आज दूसरा मैच है उसकी खबर, मुंबई और हैदराबाद आमने सामने होंगी और आज ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। इस मैच का प्रीव्यू लेकर के मैं आऊँगा और उसमें आपको मैं बताऊँगा कि आप कैसे एक बढ़िया टीम बना सकते हैं माई 11 सर्कल के लिए। तो आप स्पोर्ट्स यारी पर उस प्रीव्यू को देख सकते हैं। आपको पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ में वो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप उसको भी एंजॉय करिएगा। आज मैच होने वाला है, ज़बरदस्त मुकाबला रहेगा, उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, तो आप उस वीडियो का प्लीज़ इंतज़ार करिएगा। तीसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। अब तीसरी खबर जो है उसका आप सबको बहुत दिनों से इंतज़ार होगा। जब से राजस्थान पिछला मैच अपना हारी थी तब से इंतज़ार होगा कि संजू सैमसन ने क्रिस मॉरिस को स्ट्राइक क्यों नहीं दी। ये सवाल आप सबके मन में होगा, तो इसका जवाब खुद संजू सैमसन ने दिया है। संजू सैमसन ने बोला है कि हम लोगों की बात 1 ओवर पहले ही हो चुकी थी, मैं इतनी गेंदें खेल चुका था, इतना स्कोर मैं कर चुका था, बॉल अच्छा कनेक्ट हो रहा था, तो मॉरिस और मेरी बात ये हो चुकी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें आखिरी ओवर में मैं ही खेलना चाहूँगा और ये दोनों के बीच में बात हुई थी। तो फिर ये संजू सैमसन ने बताया कि अगर हम हिटिंग करने की कोशिश करेंगे, 6 4 अगर नहीं गए तो भी हम डबल्स लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि स्ट्राइक मेरे पास ही रहे। और फिर जब आखिरी बॉल थी तो फिर उस पर जब एक बड़ा हिट लगाना था तो संजू सैमसन ने अपनी जो एबिलिटी है उसको बैक करते हुए क्रिस मॉरिस को स्ट्राइक पे नहीं आने दिया और फिर खुद ही स्ट्राइक पर रहे। हालांकि हार मिली उनको, लेकिन उसके बावजूद भी संजू सैमसन ने इस बात को बोला है कि दोनों के बीच में ये तालमेल हो चुका था, ये बात हो चुकी थी। टीम मैनेजमेंट से इस बारे में बात डिस्कशन हो गया था कि आखिरी ओवर जो है उसमें मैक्सिमम गेंदें जो है वो संजू सैमसन खेलेंगे। तो ये संजू सैमसन की तरफ से स्टेटमेंट आया और आई होप आप सबके जो सवाल थे सोशल मीडिया पर जो चल रहे थे वो सब अब दूर हो जाएंगे संजू सैमसन के इस स्टेटमेंट के बाद में। चौथी खबर जो है वो हमारी इस सेगमेंट की पूरी हाईलाइटिंग खबर रहेगी और खबर बेन स्टोक्स से जुड़ी हुई है। बेन स्टोक्स पर एक अपडेट आया और एक बड़ा अपडेट है और उनकी जो सर्जरी है वो मंडे को होगी। वो आज निकल रहे हैं लीड्स, वो पहुंचेंगे। उसके बाद फिर मंडे को उनकी जो सर्जरी है, सर्जरी होने के बाद ईसीबी ने बताया है कि वो कम से कम 12 हफ्तों तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहेंगे। यानी कि आप मान लीजिए मोटा मोटा 3 महीने तक वो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। और अगर आप इंग्लैंड की तरफ से देखें तो इंग्लैंड भी थोड़ा सा चिंता वाली सिचुएशन में होगा, क्योंकि अब भारत को भी वहाँ पर खेलने के लिए जाना था। उसके बाद में T20 वर्ल्ड कप भी है, तो ऐसे में बेन स्टोक्स का इस क्रूशल मोमेंट पर मैदान से बाहर रहना और फिर अगर वो डायरेक्टली खेलने आएंगे तो फिर किस तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी, वो अपने आप में एक बड़ी परेशानी बन सकती है इंग्लैंड के लिए। तो ये कि बेन स्टोक्स को लेकर के बड़ा अपडेट था। उसके बाद जो 5वीं खबर है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी पर देखिए कल आशीष नेहरा ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो अश्विन को लेकर के ये स्टेटमेंट था। उनकी कप्तानी पर सवाल खड़ा करा था जो अश्विन को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो उसी बात पर अब रिकी पॉन्टिंग ने भी कमेंट किया है। रिकी पॉन्टिंग ने बोला है कि अश्विन के पूरे 4 ओवर नहीं फेंकवाना एक हमारे लिए ड्रॉबैक रहा और शायद हार की वजह वो भी थी। तो आपको याद होगा जो दिल्ली का पिछला मैच हुआ था उसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ था और राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी की आप बात करें तो, और जब उस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जब राजस्थान की टीम उतरी थी तो फिर जब गेंदबाजी की बात आई तो ऋषभ पंत ने प्लेयर्स को यूज़ करा और आखिरी में उन्होंने फिर टॉम करन से ओवर फेंकवाया था, जबकि अश्विन का 1 ओवर बाकी था। अब अश्विन ने बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी उस मैच में करी थी
3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए थे और उनका 1 ओवर बाकी था। हालांकि विकेट उनको नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकल साबित हो रहे थे। तो ऐसे में रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि अश्विन से उनके जो कोटा था पूरा उनका 4 ओवर का, उसको करवा लेना चाहिए था। वो नहीं करवाना अपने आप में एक ये गलती थी और ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल उठाया। हालांकि ऋषभ पंत भी यंग है, बहुत अभी अर्ली डेज़ में उनको कप्तानी मिली है, तो वो भी सीखेंगे धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से। लेकिन अभी जो उनको हार मिली थी उसके बाद आशीष नेहरा ने भी एक क्वेश्चन खड़ा किया था उनकी कप्तानी पर, और अब रिकी पॉन्टिंग ने भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये इस सवाल को उन्होंने उठाया, दरअसल आप देख सकते हैं इस चीज़ से। अब उसके बाद जो अगली खबर है, कल ओलंपिक्स को लेकर के ये खबर आई थी कि जो वहाँ पे जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो उसके एक मिनिस्टर ने इस बात को बोला है कि ओलंपिक्स को आप रद्द कर दें इस साल। उनका ये सजेशन था। लेकिन जो ओलंपिक्स की पूरी प्रिपरेशन चल रही है, जो वहाँ पे प्रिपरेशन के जो पूरे चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि ओलंपिक का ये जो सत्र है, अब ये अब की बार जो ओलंपिक होने वाला है, इसको रद्द नहीं किया जाएगा और ये जिस तरीके से प्लान्ड है उस तरीके से ही चलेगा। तो ये प्लेयर्स के लिए एक अच्छी बात, लेकिन चिंता की बात भी है साथ साथ, जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ओलंपिक्स की तरफ से एक खबर थी। उसके बाद आप अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो अगली खबर विनीश फोगट से जुड़ी हुई है। विनीश फोगट को एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है और ओलंपिक से ठीक पहले भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका अच्छा प्रदर्शन एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। हॉकी की बात करें तो वहाँ पर भी भारत ने पूर्व जो चैंपियन है ओलंपिक के अर्जेंटीना, उनके सामने जीत दर्ज करी। अब विनीश फोगट ने भी कुश्ती में ये मेडल भारत को दिलाया है, गोल्ड मेडल एशियन चैंपियनशिप में ये मिला है, तो ये भी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब उसके बाद फुटबॉल की फील्ड से हम देखेंगे तो यूरोपा लीग के जो सेमीफाइनल मुकाबले हैं उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी जगह बना ली है। साथ साथ आर्सेनल का भी आज मुकाबला खेला जाएगा। आज नहीं, आगे चल के मुकाबला होगा, लेकिन उन्होंने भी इसके जो सेमीफाइनल्स हैं इसमें अपनी जगह बना ली है। तो तमाम खबरें हमने आपको अभी बताई स्पोर्ट्स यारी पर खबर या सेगमेंट में। तो आपको इस तरह से ये सेगमेंट हम लेकर के आते रहते हैं आप सबके लिए, ताकि खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है आपको जल्दी से पता चल जाए। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आज जो मैच है उसके लिए प्रीव्यू लेकर के मैं आऊँगा। जो टीम आपकी रहेगी माय 11 सर्कल के लिए, वो किस तरीके से आप बना सकते हैं आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप उस वीडियो का प्लीज़ इंतज़ार करिएगा, जल्दी से वो वीडियो आपको स्पोर्ट्स यारी पर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप टीम बना करके बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं अगर सूझबूझ के साथ खेलेंगे तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शशांक याग्निक है और आप देख रहे थे स्पोर्ट्स यारी।